कहानी साल 2045 की है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। लोग अपनी असली जिंदगी से ज्यादा समय एक वर्चुअल दुनिया ओएसिस में बिताते हैं। यहाँ हर इंसान अपनी पसंद का अवतार बनाकर जी सकता है। इसी दुनिया में रहता है एक अनाथ लड़का पराग, जो अपनी मौसी के साथ रहता है। असली दुनिया में उसकी जिंदगी साधारण है, लेकिन ओएसिस में वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। एक दिन ओएसिस के निर्माता हरिदास बाबा अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया हुआ संदेश पूरी दुनिया को सुनाते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने ओएसिस में एक ईस्टर एग छिपाया है। जो खिलाड़ी उसे ढूंढ लेगा वही ओएसिस का नया मालिक बनेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे 3 अलग अलग चुनौतियां पूरी करके 3 चाबियां हासिल करनी होंगी। ये खबर फैलते ही दुनिया भर के खिलाड़ी ईस्टर एग की तलाश में जुट जाते हैं। वहीं एक बड़ी कंपनी आईयूआई का मालिक नागेश भी हर हाल में ओएसिस पर कब्जा करना चाहता है। पहली चुनौती एक खतरनाक कार रेस थी। सालों से लाखों खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले चुके थे, लेकिन आज तक कोई भी इसे जीत नहीं पाया था। पराग भी रेस में शामिल होता है। वहीं उसकी मुलाकात एक तेज तर्रार लड़की आर्या से होती है, जो पहली चाबी जीतना चाहती थी। रेस शुरू होते ही सड़क पर तबाही मच जाती है। कहीं सड़क टूटती है, कहीं विशालकाय राक्षस हमला कर देते हैं। पराग एक एक बाधा पार करता हुआ सबसे आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है कि इस बार जीत उसी की होगी, लेकिन तभी एक विशालकाय गोरिल्ला रास्ते में आ जाता है। वह कई गाड़ियों को कुचल देता है और पराग की कार भी पल भर में तबाह हो जाती है। उसी समय पराग देखता है कि आर्या भी मुसीबत में फंसी हुई है। वह अपनी हार की परवाह किए बिना उसकी मदद करता है, लेकिन दोनों रेस हार जाते हैं। रेस हारने के बाद भी पराग के मन में एक सवाल घूमता रहता है। आखिर आज तक कोई यह रेस जीत क्यों नहीं पाया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वह हरिदास बाबा की पुरानी यादों वाली लाइब्रेरी में जाता है। वहां घंटों खोजने के बाद उसे हरिदास बाबा की एक बात सुनाई देती है। हर कोई हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन कभी कभी जीतने के लिए पीछे भी जाना पड़ता है। ये बात पराग के दिमाग में बैठ जाती है। अगले दिन रेस दोबारा शुरू होती है। जैसे ही गिनती खत्म होती है, सभी खिलाड़ी अपनी गाड़ियां आगे दौड़ा देते हैं, लेकिन पराग सबको चौंकाते हुए अपनी कार पीछे ले जाता है। अचानक सड़क के नीचे एक गुप्त रास्ता खुल जाता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। पराग उसी रास्ते से आगे बढ़ जाता है। ऊपर बाकी खिलाड़ी राक्षसों और हादसों में फंसे रहते हैं, जबकि नीचे का रास्ता बिल्कुल सुरक्षित था। कुछ ही देर में पराग सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर लेता है। वहां हरिदास बाबा का डिजिटल रूप उसके सामने आता है। वह मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने रेस नहीं, मेरी सोच को जीता है। इसके साथ ही वह पराग को पहली सुनहरी चाबी सौंप देते हैं। पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। जिस चुनौती को कोई सालों में पूरा नहीं कर पाया, उसे पराग ने एक सुराग समझकर जीत लिया। दूसरी तरफ आईयूआई के मुख्यालय में नागेश आग बबूला हो जाता है। वह अपने आदमी कालिया को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर पराग की असली पहचान और उसकी हर जानकारी निकालो। पराग पहली चाबी तो जीत चुका था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब उसके पीछे ओएसिस की सबसे ताकतवर कंपनी पड़ चुकी है। पहली चाबी जीतने के बाद पूरे ओएसिस में पराग का नाम छा जाता है। दूसरी तरफ आईयूआई का मालिक नागेश बुरी तरह तिलमिला जाता है। उसे डर था कि अगर पराग आगे बढ़ता रहा तो ओएसिस उसके हाथ से निकल जाएगा। अब पराग दूसरी चाबी का सुराग ढूंढने में लग जाता है। हरिदास बाबा की पुरानी यादों को देखने पर उसे एक पहेली मिलती है। जिस इंसान को अपनी ही बनाई चीज पर पछतावा हुआ, यह सुराग समझना आसान नहीं था। इसी दौरान पराग की मुलाकात फिर से आर्या से होती है। दोनों मिलकर सुराग ढूंढने का फैसला करते हैं और एक बड़े क्लब में पहुंचते हैं, जहां हरिदास बाबा की यादों से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद थी। क्लब में घूमते घूमते पराग पहली बार आर्या को अपना असली नाम बता देता है, लेकिन वहीं मौजूद कालिया उनकी बातें सुन लेता है और तुरंत नागेश को खबर कर देता है। कुछ ही देर में आईयूआई के सैनिक क्लब पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। पराग और उसके दोस्त लड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। तभी पराग अपने पास रखा जादुई रूबिक क्यूब इस्तेमाल करता है। क्यूब सक्रिय होते ही समय 60 सेकंड पीछे चला जाता है। इस बार पराग पहले से सावधान रहता है और अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद आर्या अपनी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि नागेश सिर्फ ओएसिस पर कब्जा करना चाहता है। उसके लालच की वजह से उसने अपने पिता को भी खो दिया था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर आईयूआई को जीतने नहीं देगी। उधर नागेश पराग को मिलने का संदेश भेजता है। पराग उससे मिलने जाता है। नागेश उसे अपनी कंपनी में शामिल होने का प्रस्ताव देता है और बदले में दौलत और ताकत का लालच देता है, लेकिन पराग साफ मना कर देता है। तब नागेश उसे धमकी देता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। पराग बिना डरे वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर नागेश की गाड़ी पर लिखी कुछ जरूरी जानकारी पर पड़ती है। वह उसे याद कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि आगे चलकर यह काम आ सकती है। अब दोनों फिर से दूसरी पहेली पर ध्यान देते हैं। हरिदास बाबा की पुरानी यादों से उन्हें पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती कोई आविष्कार नहीं, बल्कि वह लड़की थी जिससे वह प्यार करते थे, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाए। यही सुराग उन्हें एक पुराने सिनेमा हॉल तक ले जाता है। अंदर पहुंचते ही एक डरावनी बूढ़ी औरत उनका पीछा करने लगती है। आर्या जान बचाकर भागती है और एक बड़ी भूल भुलैया में पहुंच जाती है। काफी मुश्किलों के बाद पराग और उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। आखिर में उन्हें एक कमरा मिलता है, जहां एक महिला चारों तरफ से जॉम्बियों के बीच फंसी होती है। आर्या बिना डरे उसकी मदद करती है। जैसे ही वह महिला सुरक्षित बाहर आती है, सामने हरिदास बाबा का डिजिटल रूप दिखाई देता है। वह मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने मेरी सबसे बड़ी गलती को समझ लिया। इसके बाद वह पराग को दूसरी सुनहरी चाबी दे देते हैं। अब पराग के पास 2 चाबियां थीं,
ये खबर सुनते ही नागेश समझ जाता है कि अब आखिरी चाबी भी उसके हाथ से निकल सकती है। इधर पराग को भी एहसास हो जाता है कि अब लड़ाई सिर्फ ओएसिस के अंदर नहीं बल्कि असली दुनिया में भी होने वाली है।